की प्राकट्य भूमि बरसाने की सच्ची घटना है। एक बड़े संपन्न सेठ जी रहते थे बरसाने में। जो रस बरस रहो बरसाने, सो रस तीन लोक में नाए। पर उस बरसाने में रहने वाले सेठ जी भी अत्यंत दुखी। उनके जीवन में सब कुछ था, 3 बेटे, बेटों के विवाह हो गए, 3 बहुएं, आलीशान मकान, बाजार में शानदार दुकान। पर सेठ जी इसलिए दुखी थे कि उनके कोई बेटी नहीं थी। संत का दर्शन हुआ। सेठ जी ने अपने दुख का कारण बताया। संत बोले दुखी होने की आवश्यकता नहीं। जिस वस्तु का जीवन में अभाव हो उसकी जगह भगवान का भाव स्थापित कर लो। बेटी नहीं है तो दुखी मत रहो। सुनहु सेठ तुमको मिलो बरसाने को बास, यही नाते राधा सुता काहे रहत उदास। श्री राधिका जी को अपनी बेटी मान लो, तुम तो बरसाने के वासी हो। सत्य की कृपा, सेठ जी का सौभाग्य, राधा रानी का अनुग्रह, सेठ जी के मन में यह दृढ़ धारणा बैठ गई। संत ने श्री राधिका जी का एक चित्र मंगवाया। सेठ जी ने अपने कमरे में प्रतिष्ठित किया, बार बार प्रणाम किया, आंखों में आंसू भर आए। नियम बना लिया, दुकान पर जाते तो प्रणाम करके जाते, लौटते तो प्रणाम करते, राधे राधे करके सो जाते, जागते तो राधे राधे करते। जीवन बदल गया। अब तो कोई भी मिलता तो कहते 3 बहू बेटे हैं घर में, सुख सुविधा है पूरी, संपत्ति भरी भवन में रहती नहीं कोई मजबूरी। कृष्ण कृपा से जीवन पथ में आती कोई न बाधा, मैं बड़ भागी पिता हूं, मेरी बेटी है श्री राधा। श्री राधा राधा, इसी भाव में रहते। राधा रानी की कृपा हो गई। सेठ जी के घर चूड़ी पहनाने वाली आई, मनिहारी बोल। नियम यह था, तीनों बहुओं को चूड़ी पहनाती थी और उसका जो पारिश्रमिक मजदूरी रहती वो दुकान से चलती थी। हमेशा की तरह बहुओं को चूड़ी पहना रही थी। अब एक बहू आई, मुंह पर घूंघट डालकर हाथ बढ़ाया, मनिहारी ने उसे चूड़ी पहना दी दोनों हाथों में। तब तक दूसरी बहू आई, उसने भी चूड़ी पहनी। अंत में तीसरी बहू की चूड़ी पहनकर चली गई। और वो जैसे ही गई तब तक यह क्या, मनिहारी के सामने एक हाथ और बढ़ा दिया। मनिहारी ने देखा यह कौन। श्री राधिका जी के मन में लगा कि मेरे पिता के घर चूड़ी पहनाने वाली आई है, मैं भी चूड़ी पहन। मनिहारी देखते गए, उसको लगा कोई इनके घर आया होगा मेहमान। तो
चूड़ी पहना। श्री राधिका जी को चूड़ी। अब बहुएं तो घूंघट डालकर अपने अपने घर में चली गई, किसी ने नहीं देखा। श्री राधिका जी अंतर्धान में मनिहारिन पहुंची दुकान पर। सेठ जी अच्छा घर गई थी, बहुओं को चूड़ी पहना ने? हाँ ले भाई लो। मनिहारिन बोली पैसे ज्यादा चाहिए। क्यों, दाम बढ़ा दिया है क्या? नहीं नहीं, दाम तो वही है, पर आज मैंने 3 को नहीं 4 को चूड़ी पहनाई। सेठ जी बोले 4 को? मैं हमारे यहाँ चौथा कोई चूड़ी पहनने वाला है ही नहीं, 3 बहुएं ही है घर में, और हमारी पत्नी का तो बहुत समय पहले देहांत हो गया, और है कौन चौथा? मनिहारिन बोली मैं यह नहीं जानती कि आपके घर में चौथा कौन है, लेकिन मैंने चूड़ी 4 को पहनाई है, मुझे मजदूरी चाहिए। सेठ जी बोले देख तुझे पैसा ज्यादा मांगना है तो मांग ले, पैसे दे दूंगा, लेकिन झूठ मत बोल। मनिहारिन बोली मैं कोई भीख मांग रही हूं, मैं तो अपनी मजदूरी मांग रही हूं। सेठ जी ने कहा तो मैं नहीं देता, झूठ बोल। नहीं दिए, जितने पैसे दिए थे वही दिए, नहीं दूंगा जब तक छानबीन नहीं कर लो। मनिहारिन बोली कोई बात नहीं, मैं कोई झूठ बोल रही हूँ, वो छानबीन करके देख रहे। अब सेठ जी बड़े हैरान। शाम को आए, परिवार भर इकट्ठा हुआ। सेठ जी ने कहा चूड़ी पहनी थी आज तुमने? तीनों बहू हो गई। हाँ तो बोले चौथी कौन था जिसने चूड़ी पहनी? बहुएं बोली कोई नहीं था, हम थी। तो बोले वही हम कहें, चौथा कोई है भी नहीं। हमेशा की तरह परिवार से मिलने के बाद सेठ जी अपने कमरे में गए। भोजन की थाली आई, श्री राधिका जी को अर्पण करके प्रसाद पाया। राधे 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 करके जैसे सोए तो स्वप्न हुआ। स्वप्न में श्री राधिका जी प्रकट हो, पर श्री राधिका जी बड़ी उदास दिखाई दी। सेठ जी बोले बेटी उदासी का कारण? श्री राधिका जी ने कहा उदासी का कारण आप? सेठ जी बोले मैं? हाँ। सपने में प्रकट होए वृषभानु की दुलारी बोली, कन्हैया बनाई तात नात ना निभायो। बेटी तो बनाया पर नाता नहीं निभा सके। सेठ जी बोले क्या भूल हो गई? राधिका जी बोली चूड़ी पहरनी में ज्ञानी की तुगे काली, आप मनिहारिन को मोल ना चुकायो। पिता का घर समझकर कल मैंने चूड़ी पहन ली, तो आपने मनिहारिन को मजदूरी नहीं की। सेठ जी सपने में ही रोने लगे, बेटी मुझे याद नहीं रही। राधिका जी बोली 3 बहू याद, किंतु बेटी नहीं याद रही। 3 बहुएं याद है, बेटी की याद नहीं आई। इतना कहते कहते राधिका जी बोली 3 बहू याद, किंतु बेटी नहीं याद रही। कहत श्री राधिका को हीर भरी आयो रे, ऐसी भई चूड़ी कहो कौन मजबूरी। हाय आज 4 चूड़ी काज मोहि बिसरायो। ऐसी कौन सी मजबूरी थी जो ऐसी दूरी हो गई, 4 चूड़ियों पर मुझे भुला दिया। सेठ जी याद है, नींद तो टूट गई, पर नैनों से बहने वाला नीर नहीं, आंसू बह रहे।
सवेरा होने को ही था। उसी समय तैयार हुए, रुपया जेब में डाला, सीधे मनिहारी किया, दरवाजा खटखटाया, मनिहारी के द्वार खुला, सेठ जी आ। सेठ जी कह रहे थे, धन धन भाग तेरो मनिहार, धन धन भाग तेरो मनिहार, भाग तेरो बड़ी सौभाग्यशाली है। तेरा तो इतना बड़ा भाग्य है, तेरे से बड़ भागी नहीं तो, तेरे से बड़ भागी आंखों में आंसू भर के बोले, मैंने मानी सुता किंतु निज नैनन नाही निहारी। मैंने श्री राधिका जी को बेटी माना, पर आज तक नेत्रों से दर्शन नहीं हुआ। और तुम्हारा सौभाग्य तो देखो, चूड़ी पहिर गई तब करते, चूड़ी पहन गई तब करते, चूड़ी पहन गई तब करते, श्री वृषभानु दुलारी। भाग तेरो मनिहार। चाहता यही हूं, बेटी की चूड़ी पहिराई बलिहारी, जन राजेश जन
जनराजेश जोरी कर बिनवत क्षमियो चूक हमारी भागते रो मनिया भागते रो भागते रो तेरो मनिया युगल नयन जलते भरे मुख दे कढ़े न बोल मनिहारिणी के पाए पड़ी लगे चुकावन मोल। सेठ जी के आंखों में आंसू, हाथ जोड़ के सिर झुका दिया, जितना था सब रख दिया, बेटी की चूड़ी पहनाई। उधर मनिहारी के भी आंखों में आंसू। मनिहारी सोचने लगी, अरे मन जब तो ही मिलो अमोल धन, अब का मांगत मोल। प्रेमन मेरे प्रेम सो श्री राधे राधे बोल, राधे राधे बोल। सेठ जी का जीवन धन्य हो गया। कारण कौन बना? प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन संतन कर संगा, संगा प्रथम भगवान श्री राम सोचने लगे, संतों के संग से जीव का कल्याण तो होता है, पर अहिल्या बेचारी तो शिला है, यह तो संत के पास जाने से, जड़ है, पत्थर है, यह तो संत के पास जा नहीं सकती। भगवान ने कहा कोई बात नहीं अहिल्या, तुमने मेरी शरणागति ली है तो तुम्हारी गति होगी, क्योंकि राम भजे गति के ही नहीं पाई, गति होगी। लेकिन एक बात है, क्या बोले, अगर तुम संत के पास चलकर नहीं जा सकती तो चलो हम ही संत को लेकर तुम्हारे पास आ रहे हैं। भगवान विश्वामित्र जी को लेकर, मुनि मंडली को साथ लेकर, अनेक संतों को साथ लेकर आते। अहिल्या जी ने मन ही मन सोचा कि प्रभु एक संत का दर्शन बड़े सौभाग्य से होता है, और आज आपकी कृपा हुई तो अनेक संत स्वयं चलकर एक के पास आ गए। उद्धार करने वाला संत एक, और जिनका उद्धार होना होता वे अनेक।
लेकिन भगवान की कृपा देखो, जिसका उद्धार होना है वो एक और उद्धार करने वाले अनेक आ गए। यह आपकी कृपा है। दूसरी बात, भगवान ने सोचा दूसरा उपाय है क्या, मेरी कथा कोई सुन ले। कथा प्रसंग प्रसंग कथा प्रसंग दूसरी भक्ति है भगवान की कथा श्रवण करना। राम जी ने सोचा कि अहिल्या जी कथा नहीं सुन सकती, श्रवण ही नहीं है तो श्रवण क्या है। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, इसका भी उपाय ढूंढ लिया। क्या? अहिल्या, उनका तो कल्याण होता ही है जो मेरी कथा सुनते हैं, लेकिन जीव के कल्याण का एक उपाय और भी है। क्या? बोले वह तो परम सौभाग्यशाली है जो भगवान की कथा सुनता है, लेकिन उसके सौभाग्य का क्या कहना जिसकी कथा भगवान सुनते हो। अहिल्या जी से भगवान ने कहा कोई बात नहीं देवी, अगर तुम मेरी कथा नहीं सुन सकती हो तो चलो मैं ही तुम्हारी कथा सुन लेता। इसीलिए गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, सकल सकल तीसरी भक्ति भी तो है गुरुपद पंकज सेवा। राम जी बोले अगर गुरुपद पंकज सेवा तो हम गुरु जी को तो साथ ले आए। विश्वामित्र जी गुरुदेव है। अच्छा ठीक है, एक अद्भुत बात है। अहिल्या जी से पूछा क्या चाहती? विश्वामित्र जी बोले मैं बताऊं क्या चाहती है। क्या? चरण कमल रज चाहती कृपा करो
रघुवीर आपके चरण कमलों की धूल चाहती रज। राम जी ने मनी मन अहिल्या से कहा कि जब चरण ही मिल रहे तो धूल क्यों, चरण कमल ही मिल रहे, रज क्यों? अहिल्या जी बोली इसलिए क्योंकि रज के कारण ही मेरा पतन हुआ है। रज शब्द में श्लेष है। रज के दो अर्थ हैं, धूल को भी रज कहते हैं और रजोगुण को भी रज कहते हैं। सत रजतम, तो रजोगुण का छोटे रूप में नाम है रज। और कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवः, ये काम क्रोध आदि रजोगुण से उद्भूत होते हैं। तो अहिल्या जी कहती है कि रज के कारण मेरा पतन होगा, तो आज उद्धार की रज से ही हो। तो लोग समझ तो लेंगे कि रज से पतन ही नहीं होता है, रज से उद्धार भी होता है। लेकिन कब? बोले जब रज काम से जुड़ जाए तो पतन हो जाता है, और वही रज राम से जुड़ जाए तो उद्धार हो जाता है। रज वही है। आप कहेंगे क्या धूल के भी दो तरह के व्यवहार हो सकते हैं? हाँ, अगर धूल किसी की खुली आंख में गिर जाए तो खुली हुई आंख भी बंद हो जाती है, ये है। लेकिन वही धूल जो आंख बंद कर देने वाली है, खुली आंख को भी बंद कर देती है, वही धूल अगर गुरुदेव के चरण को छूकर आए तो बंद हुई आंख खुल जाती है। तभी तो कहा था गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमीय जगदो नयन अमीय जगदोष गुरुपद श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनउँ रघुवर विमल जसु जो दायक फलदायक। गुरुदेव की चरण से जुड़ जाने के बाद वही धूल आंख खोल देने वाली बन जाती है। गुरुदेव के चरण से जुड़ जाने के बाद वही धूल मन के दर्पण को साफ करने वाली बन जाती है। तो अहिल्या जी बोली कि जब गुरुदेव के चरण की ऐसी महिमा है तो राम जी के चरण से जुड़ी हुई धूल उद्धार क्यों नहीं करेगी? इसलिए चरण कमल रहे चाहत कृपा करो। सुचि संयमहीन भई यही ते पति त्याग दई पछितावत है। करनी बिगड़ी करनी की कछु बिगड़ी करनी को सुधारत है। तन ते मुनि शिलासी भई मन ते नहीं और निहारत है। राजेश परी मग में प्रभु के पग नीरज की रज चाहत है।
पग नीरज की रज चार, चरण धूल चार। भगवान ने कहा अगर हम उद्धार करें तो किसी भी तरह से कर सकते हैं। कैसे? राम जी ने जिसकी ओर देख दिया उसका उद्धार हो गया। क्यों? देखो एक बात आपको बताएं कि मिट्टी की मूर्ति के अंग प्रत्यंग मिट्टी के ही बने होते हैं। पाषाण प्रतिमा के अंग प्रत्यंग पाषाण। जिस धातु की मूर्ति होगी उस मूर्ति के अंग उसी धातु के होंगे। और राम जी मालूम किस धातु के बने? तुलसीदास जी लिखते हैं विनय पत्रिका, सकल अंग पद विमुख एक मुख, नाम की ओट गई है तुलसी परती एक प्रभु मूर्ति राम जी कृपा की मूर्ति है, इसलिए उनके अंग प्रत्यंग कृपा के ही बने हुए हैं। इसलिए सब जगह से कृपा ही बरसती। देखी राम सकल कपि सेना, देखी भगवान ने बंदरों की ओर देखा। तुलसीदास जी कहते चितय कृपा, नेत्रों से देखने तो कृपा बरसने लगती, हाथ रखते तो कृपा बरसती। कर परसा सुग्रीव शरीरा, तन पुलिस गई सब पीरा। कर कमल से भी कृपा, चरणों की भी कृपा। तुलसीदास जी कहते कंद मूल फल भरी भरी दोना, चले रंग जन लूटन सोना। और ये दोना शब्द बड़ा सार्थक है। प्रेम जब उमड़ा प्रभु ये कंदमूल फल स्वीकार कर लो, और ये फल हमारे हैं ये समझकर नहीं, आपके ही है। क्यों? हम आप दो ना, ये जो दोना है दो नहीं एक है। चले रंग पे जन लूटन सोना। श्री सीताराम जी का जो दर्शन किया आनंदित हो गए गोपी। उनको लगता है कि यही रह जाए राम जी तो अच्छा है। उसी समय भील बालकों ने घेर लिया श्री राम जी, लक्ष्मण जी, जानकी जी को। अब भील बालक राम जी का स्वभाव और मधुरता मुस्कुराहट देखकर बात करने लगे। भोजपुरी बोली में एक भक्त हृदय कवि ने बड़ी सुंदर रचना प्रस्तुत की। श्री राघवेंद्र से कहते हैं
हम बनवासी, हम बनवासी, ओल भील के बिटुआ, ओल भील के बिटुआ रउआ, राजा बाबू हउआ रउआ, राजा बाबू हउआ रउआ। हम बनवासी कोल भील के बिटुआ, कोल भील के बिटुआ रउआ, राजा बाबू हउआ रउआ, राजा बाबू हउआ रउआ। हम वन में रहने वाले कोल भीलों के बालक हैं। और प्रभु आप तो राजकुमार हैं, राजा बाबू हउआ रउआ, आप तो राजकुमार हैं। और सही बात तो यह है, हम वनवासी लोग, हम वनवासी लोग, नाही बानी तोहरा योग। हम वनवासी लोग, नाही बानी तोहरा योग। हम वनवासी हैं, आपके लायक नहीं। लक्ष्मण जी पूछ सकते थे कि हमारे लायक नहीं हो तो हमसे बातचीत करने कैसे आए। वीर बालक राम जी की ओर देखकर बोले प्रभु हिम्मत तो नहीं हो रही थी आपसे बात करने की, लेकिन मन दीख गईला, हमारा मन दीख गया। क्या देखता है? मन दीख गईला तोहरा देखी के सुभवा, देखी के सुभवा रउआ, राजा बाबू हउआ रउआ, राजा बाबू हउआ। आपका स्वभाव देखकर मन बीत गया, स्वभाव देखकर खुश हो गए। राम जी मुस्कुराने लगे। श्री राघवेंद्र को प्रसन्न देखा तो वीर बालक बोले हमें बड़ा संकोच है इस बात का खिलाई कहवा आसनी लगाई, का खिलाई कहवा आसनी लगाई। आपको क्या खिलाए, क्या खिलाए, कहाँ ठहराए, तुम्हारे पास कुछ नहीं है। भील बालक बोले है तो पर आपके लायक नहीं है। हमनी का धन, हमारा धन, हमनी का धन फल फूल और पतुआ, फल फूल और पतुआ रउआ, राजा बाबू हउआ रउआ, राजा बाबू हउआ। हमारा धन तो फल फूल और पत्ते हैं। आप तो राजकुमार है, राजाओं के योगी, फूल फूल पत्ते थोड़े ही होते हैं। राम जी को प्रसन्न देखा तब ये वीर बालक आगे भी कुछ पूछने लगे। एक बात पूछे, नाराज मत होना। नहीं नहीं, राम जी बोले पूछो पूछो। कोई तोहरा घरे बाटी, कोई तोहरा घरे बाटी, माई बाबू बाकी ना। आपके घर में और कौन कौन है? राम जी ने कहा किसके बारे में पूछ रहे हो? आपके माता पिता हैं या नहीं? श्री राम जी का उनके बारे में क्यों पूछ रहे हैं? एक बालक बोले नाराज मत होना, अगर आपके माता पिता होते तो आप जैसे सुकुमार कुमारों को पढ़ने आने देते।
अगर माता पिता होते तो आपको बनने आने देते। अब राम जी क्या उत्तर दें? और लक्ष्मण जी मन ही मन बोले कि उन्हीं ने तो भेजा है, माता पिता नहीं भेजा। श्री राम जी ने सोचा अब प्रिय प्रसंग को बदलना चाहिए। राम जी ने कहा कि देखो हम लोग साधु महात्मा हैं, तपस्वी हैं, साधु हैं, तो साधुओं से ऐसे प्रश्न नहीं पूछने चाहिए घर परिवार के। हीर बालक बोले पूछते तो हम भी नहीं, फिर तो पूछ रहे फिर हाथ जोड़कर प्रार्थना करके नाराज मत होना, इसलिए पूछा क्योंकि तपसी के पेश तोहरा, तपसी के पेश तोहरा लागता बनौआ, लागता बनौआ राजा बाबू हौवा, राजा बाबू हौवा। हम वनवासी गोल भील के बिटवा, गोल भील के बिटवा राजा बाबू हौवा, राजा बाबू हौवा, राजा बाबू हौवा, राजा बाबू हौवा। आपका ये साधु वेश है, ये बना हुआ लगता है। आप साधु हैं नहीं, हैं तो राजकुमार, साधु वेश में हैं। अब राम जी बहुत प्रसन्न होकर खुलकर हंसे, और राम जी को हंसते देखा तो हीर बालक बोले एक निवेदन है, क्या? चलो हमारा घरे राह, ये पेड़ के नीचे बदले क्यों, हमारे घर में रहो। घर है तो छोटा सा, लेकिन आप उस घर में रहना, हम बाहर रह जाएंगे, पर चलो जरूर, आपकी बड़ी कृपा होगी। चलो हमारे घर राह, हमको तो खुले में रहने की आदत है, पर आप कैसे रहेंगे, घर में रहो। अब राम जी क्या उत्तर देंगे? लगता था अगर पिता के वचन में न बंधे होते तो ऐसा देह निमंत्रण स्वीकार न करते। तो फिर भीड़ बालक बोले चलो हमारा घरे राह, चलवा किना की चूका, चल हमारे घर राह, चलवा किना की चूका। चलोगे कि नहीं, कुछ तो कहो। राम जी बोले बड़ी अकड़, लक्ष्मण जी बोले बड़ी अकड़ दिखा रहे। वीर बालक हाथ में बोले नहीं, मर्जी बात तुहार, मर्जी बात तुहार, नाही बात बउआ, नाही बात बउआ, राजा बाबू हौवा। हम वनवासी बोल भील के बिटवा, बोल भील के बिटवा, राजा बाबू हौवा, राजा बाबू हौवा। आपकी मर्जी है, हमारा कोई दबाव नहीं। प्रेम आंसू बरसने लगे भीड़ बालकों की आंखों से। तुलसीदास जी से किसी ने पूछा भगवान कृपा कर रहे हैं भील बालकों पर? तुलसीदास जी बोले भगवान ही नहीं, भगवान के कान कृपा कर रहे हैं। कानों से कृपा बरस, श्रवण से। क्यों? ये सुन कौन रहा? वेद वचन मुनि मन अगम, ते प्रभु करुणा
बचन किरातन के सुनत, जिमि पितु बालक में। ये श्रवणों की कृपा। पर एक निवेदन करो, किसी पर कर कमल से कृपा हुई, किसी पर चरण से कृपा हुई, किसी पर दृष्टि डालकर कृपा कर दी और बोलकर कृपा कर दी, किसी की व्यथा सुनकर कृपा कर दी। लेकिन धन्य है अहिल्या माता, यहां तो सब कृपाएं इकट्ठी हो गई। आप हिसाब लगाएं, वाणी की कृपा। ऊंचा भूमि शीला प्रभु देखी, ऊंचा भूमि शीला प्रभु देखी, ऊंचा शीला प्रभु पूछा मुनि से पूछा, ये वाणी की कृपा। शिला प्रभु देखी, ये नेत्रों की कृपा। और विश्वामित्र जी ने अहिल्या जी की कथा कही, राम जी ने सुनी, यह श्रवण की कृपा। और गुरु जी ने यह तो पूछा होगा किस शिला की बात कर रहे हैं, तो राम जी ने इशारा तो जरूर किया होगा, यह शिला। तो इशारा तो हाथ से ही किया होगा। तो कर कमल की कृपा और चरण की कृपा तो प्रत्यक्ष है ही। सब कृपा इकट्ठी हो गई। गुरु जी बोले कृपा करो रघुवीर। राम जी ने जैसे ही चरण का स्पर्श कराया, तुलसीदास जी लिखते राम पद पदुम पराग पदी, राम पद पदुम पराग पदी, ऋषि तुरत त्यागी पान तनु, शरीमय दे धरी राम पद पदुम पराग पदी, राम पद पदुम पराग पदी। राम जी की चरण धूलि पड़ी, अहिल्या जी तुरंत प्रकट हो गई। बड़े सुंदर हाथ जोड़ लिए, युगल नयन जलधार बही, युगल नेत्रों से प्रेम रसधारा बरसने लगी। प्रभु आपकी बड़ी कृपा, बड़ी कृपा। कैसे? मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन। देखो एक बात है, क्या
अहिल्या जी बोली, मैंने यह देखा है और सुना है और शायद सबका अनुभव यही है कि जो सबल होता है उसके सब सहायक हो जाते हैं, निर्बल का कोई सहायक नहीं। जैसे हवा से कोई पूछे कि तुम आग को बुझाती हो कि आग को बढ़ाती हो, तो हवा यही कहेगी कि पहले आग बताओ कैसी है। अगर आग बढ़ी हुई होगी तो हम बढ़ा देंगे। तो जो हवा आग को बढ़ा देती है वह मोमबत्ती को, दिए को जलने नहीं देती थी। सबे सहायक सबल के, कोई न निबल सहाय। पवन जरावत आग को, दीप ही देत बुझाए। बढ़े हुए को बढ़ाते हैं हवा और छोटे मोटे को बुझाती है। दुनिया की हवा भी ऐसी है, बढ़े हुए के साथ में। लेकिन अहिल्या जी बोली, दुनिया का ढंग राम जी का नहीं है, श्री राम जी का स्वभाव अलग है। कैसे? बोले भी निर्बल के बलराम। कोई प्रमाण मिला? हाँ। अहिल्या जी बोली, मेरे जीवन में काम ने आक्रमण किया और छद्म रूप से इंद्र की आड़ से गौतम जी का रूप बनाकर निकला है, और शंकर भगवान पर भी काम ने आक्रमण किया, वह भी आड़ से, आम वृक्ष के पत्तों की आड़ से। पर मैं ऐसी कि मैं इंद्र के छल को जान नहीं सकी, और शिव जी की ऐसी पारदर्शी दृष्टि के आम के पत्तों के पीछे छिपे काम को देख लिया। सौरव पल्लव मदन विलोका, शिव समर्थ है और मैं असमर्थ। शिव जी की दृष्टि छिपे हुए काम को देख सकी और मेरी दृष्टि नहीं देख सकी। तो समर्थ तो शंकर जी हुए, असमर्थ हुए। सबल हो अब ना हो। लेकिन वहां प्रभु आपने सबल को, समर्थ को वह नहीं दिया जो असमर्थ को दे दिया। कैसे? बोले शंकर जी के सिर पर क्या है? जिन चरणन पे निकसी सुर सारी, शंकर जटा समाई। शंकर जटा समाई, शिव जी के सिर पर तो गंगा जी, और गंगा जी क्या है? भगवान का चरणामृत। अहिल्या जी कहती कि प्रभु समर्थ शिव के सिर पर तो आपने अपना चरणामृत रखा, और इस असमर्थ अबला पर ऐसी कृपा कि शिव जी को चरणामृत मिला सिर पर रखने के लिए, चरण नहीं मिला। लेकिन मेरे सिर पर तो आपने सोई पद पंकज, यही पूजत अज मम सिर धरे कृपा हरि। बड़ी कृपा, बड़ी कृपा। आज अहिल्या जी कहती, मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना। एक प्रश्न प्रायः बुद्धिवादी लोग पूछते हैं,
एक सज्जन मुझसे कहने लगे कि आपके सनातन धर्म के जो पुराण है, जो सदग्रंथ है, उनमें जो ऋषि मुनियों की चर्चा है, जिनको आप महापुरुष कहते हो, उनमें तो साधारण आदमी जैसे भी नहीं दिखाई देती। हमने कहा क्यों? उन्हें जरा जरा सी बात पर नाराज हो जाते हैं, और में यही कथाएं हैं, उस मुनि ने उसको श्राप दे दिया, उस ऋषि ने उसको श्राप दे दिया, उस साधु का उसको श्राप लगा। तो बोले आप ये ऋषि मुनि साधु सब श्राप ही देने का काम करते, और जरा जरा सी बात पर श्राप, जरा जरा सी बात पर श्राप, और उनको आप महापुरुष कहते। अरे सामान्य आदमी भी इतनी जल्दी क्रोध में नहीं आता। ये तो मानो मौके की तलाश में रहते थे कि मौका मिले और श्राप दे। मैंने उनसे निवेदन किया कि कथा को पूरी तरह पढ़ना चाहिए। और पूरी तरह पढ़ने का मतलब, हम लोग जिन जिन कथाओं में आपने यह पढ़ा कि ऋषियों ने मुनियों ने श्राप दे दिया, और आपकी शिकायत है कि ऐसे जल्दी उत्तेजित हो जाने वालों को आप महापुरुष कैसे कहते हैं, तो मैं यह कहता हूं उन्हीं कथाओं में आप कोई एक ऐसी कथा बताओ कि जिसमें मुनि ने जिसको श्राप दिया हो और उसे भगवान न मिल गए हो। एक कथा। बोले हाँ ये बात तो है, श्राप मिलता है फिर उसको श्राप से मुक्त करने के लिए भगवान आते हैं। हमने कहा इसीलिए हम इन्हें महापुरुष कहते हैं, जिनका श्राप भगवान से मिला देता है, उनके वरदान की महिमा क्या होगी, इस दृष्टि से सोचना चाहिए। आज अहिल्या जी भी कह रही शीस पर्यो प्रभु को पद कंज, तो श्राप हो आज अशीष भयो। उन श्राप जो दीना अति भल कीना, परम अनुग्रह में माना, देखे भरी लोचन हरि भव मोचन, यह लाभ शंकर जाना। अहिल्या जी कहती हैं प्रभु अब वरदान दे दो, मेरा मन मधुर हो जाए आपके चरण कमल के पराग के लिए। मम मन मधुर करे। अहिल्या जी को वरदान मिला, जो अति मन भावा सो बर पावा, गए पति लोक आनंद भरी। बस एक बात और, अहिल्या जी तो आनंदित होते हुए गए, राम जी उदास हो गए। जिसका उद्धार हुआ वो प्रसन्न, और जिसने उद्धार किया वह उदास। उदास होने का प्रमाण हाँ है। भगवान श्री राम लक्ष्मण जब अयोध्या से चले तो कैसे चले? पुरुष सिंह दो वीर हरसि चले, हरसि चले, मुनि भय हरण, हर्षित होकर चले। विश्वामित्र जी के आश्रम से चले तो धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथ, हरसि चले मुनिवर के हरसि चले। लेकिन अहिल्या उद्धार के बाद हरसि नहीं है। चले राम चले राम, चले
चले चले, हर्षित नहीं, चले, उदास हो गए। क्यों? उत्तर मिला विनय पत्रिका में, सुन सीतापति शील स्वभाव। श्री राघवेंद्र का शील भरा स्वभाव तो सुनो, कैसा? शिला शाप संताप विगत भई, परसत पावन पांव। राम जी के चरण का संस्पर्श पाके अहिल्या का उद्धार हो गया। लेकिन राम जी उदास हो गए। क्यों? दई सुगति सोना हेरी हरस ही है, चरण छुए पछिताओ। राम जी ने गति दी अहिल्या को, इसकी प्रसन्नता नहीं है। राम जी को लगता अहिल्या एक तो देवी, दूसरे ऋषि पत्नी, लीला बसी सही, हमें इसके सिर पर चरण रखना पड़ा, पाप हो गया है। इस देवी के चरणों में तो हमें सिर रखना चाहिए था। यह है राम जी की सोच, राम जी का स्वभाव। राम जी को लगता प्रायश्चित कर लो पाप का। प्रायश्चित करने कहाँ गए? तीर्थ गए जहां जग पावनी गंगा। तो तीर्थ में पहुंचे, तीर्थ का महत्व सुना, गादि सुन सब कथा सुनाई, कई प्रकार सुरसरी मही आई। उसके बाद स्नान, तब प्रभु ऋषि समेत नहाए, फिर दान, विविध दान मही देवन पाए। और जब पाप का प्रायश्चित हो गया, तब हरसि चले मुनि वृंद सहाया। यह है राम जी, अहिल्या जी की सदगति राम जी के कारण हुई। गृह ते गमन परसि पद पावन, घोर श्राप ते तारी, ऐसे राम दीन हितकारी। और तई सुगति, अहिल्या को सुगति दी किसने? भगवान ने। तुलसीदास जी बोले कि जब अहिल्या को सुगति मिल गई तो अरे मन, तुम्हें क्यों नहीं मिलेगी? अवश्य मिलेगी, क्योंकि राम भजे गति के ही नहीं भाई। राम भजे गति के भाई, भजिए मन इसी के साथ वाक्य पुष्पांजलि भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में अर्पित करते हुए चर्चा को विराम। बड़े प्रेम से स्मरण करें प्रभु का नाम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। Yeah.
जय सिया राम जय जय सिया राम 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 जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया सिय सिय सुमिरत राम जू सिय सुमिरत श्री राम जुगल नाम राजेश जपि भगत लहे विश्राम। श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम। नमः